आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस का संक्रमण हर रोज जोर पकड़ता जा रहा है। इसकी चपेट में अब तक करीब 1 करोड़ लोग आ चुके हैं। करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। उम्मीद टिकी है तो महज एक टीके पर। WHO समेत दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिकों की फौज लगातार दिन रात शोध करने में जुटी हुई है, लेकिन अफसोस इस दिशा में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। लोग परेशान हैं कि आखिर टीका कब आएगा और कब इस अदृश्य दुश्मन से निजात मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आज के पॉडकास्ट में जानेंगे वैक्सीन को लेकर अब तक कितनी प्रगति हुई है। हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इस संबंध में इंडिया टुडे के पत्रकार प्रभाष कुमार दत्ता से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि वैक्सीन बनाने की रेस में हम कहां पहुंचे और कितने लोग इसमें शामिल हैं। करीब 140-41 ऐसी वैक्सीन हैं जिनको कैंडिडेट वैक्सीन कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुए। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रायल्स में है, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ट्रायल्स है हर वैक्सीन के। अभी लेटेस्ट जो WHO की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 16 वैक्सीन हैं जो लेट स्टेज ट्रायल्स में है, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। वो ये सक्सेसफुल होने के बाद उनके डेटा को एनालाइज करके अगर उन्हें लगता है कि ये इतना कामयाब है कि ये रोक सकता है, तो इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी अग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो ट्रैक रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल सही जा रहा है और वो निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगा। तो WHO कहता है कि 16 ऐसी कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो ट्रायल लेट स्टेज ऑफ ट्रायल्स में हैं और 125 यानी 125 और दूसरी वैक्सीन हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स में, कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, कुछ फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हैं, कुछ बीच में हैं। तो ये इस तरह से है। अब कब तक तैयार हो जाएगा ये, जब भी तैयार होगा, वैसे ये अभी तक जितनी वैक्सीन बनी हैं उन सब में सबसे तेज रफ्तार से तैयार होने वाला होगा, क्योंकि ये बीमारी अभी भी 1 साल पुरानी नहीं है। जितना पता है अभी तक, जो पता है उसके हिसाब से ये बीमारी नवंबर से पहले नहीं आई थी। दिसंबर में एक्नॉलेज किया गया है 31 दिसंबर को, और जनवरी से ये बीमारी रेस पे है। यानी आप समझिए 6 महीने में या 7 महीने में दुनिया एक वैक्सीन को लेके होपफुल है। ये पहली बार हो रहा है बीमारी के इतिहास में, हमारी मेडिकल साइंस के इतिहास में। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि वो अक्टूबर या दिसंबर से पहले प्रोडक्शन स्टेज में होंगी। प्रोडक्शन स्टेज जहां की वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होगा उसका। कुछ ने अपना टारगेट भी सेट कर लिया है कि इस साल के अंत तक वो 10 करोड़ डोजेज निकाल देंगे, यानी 100 मिलियन डोजेज। और अगले साल के लिए किसी ने 1 बिलियन का टारगेट रखा है, किसी ने 1.5 बिलियन डोजेस का टारगेट रखा है। तो ये एस्टिमेटेड है अभी कि ऐसा है। वो डिपेंड करते हैं इस बात पे कि ये जो 16 वैक्सीन हैं जो अभी लेट ट्रायल स्टेज में हैं, उनका सक्सेस कैसा आता है, उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कितना सक्सेसफुल वो हो पाती है। तो अभी भी कुछ महीने हैं। इन तमाम वैक्सीनों के बीच जो इतने सारे वैक्सीनों का ट्रायल चल रहा है, उसमें सबसे अधिक उम्मीद भरी नजरों से किसे देखा जा रहा है? एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसे लेकर बराबर अपडेट आता रहता है। कुछ इस बारे में जानकारी अगर मिली हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका करके एक कंपनी है, उसके साथ उन्होंने टाई अप कर रखा है और वो ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल्स में है, लेट स्टेज में है। वो अभी जो चल रहा है ट्रायल, उसमें करीब 800 लोगों को ये वैक्सीन दिया जा रहा है। जब खत्म होगा तो ये दिया जा चुका होगा 800 लोगों में, और फिर उसके रिजल्ट्स अगले 2 महीने से 3 महीने में ये एनालाइज करेंगे और उस पे फाइनल एक रिजल्ट आएगा। लेकिन इस कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका ने, एक दूसरी कंपनी है उसके साथ एक डील किया है। कैटालेंट इंक करके कंपनी है। वो डील ये है कि ये जो कंपनी बनाएगी ये वैक्सीन, उसकी पैकेजिंग होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा, उसकी लेबलिंग होगी। ये कैसे होगा, इसके लिए ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट एक डील कर चुकी है। इसका मतलब है
एस्ट्राजेनेका यानी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो कैंडिडेट वैक्सीन है, उसको लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि इसका होना तय है कमर्शियल प्रोडक्शन। डब्ल्यूएचओ ने जो पूरी लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में नंबर 1 यानी सबसे आगे है अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली कैंडिडेट वैक्सीन। ये ऑलरेडी स्टेज 3 में आ चुकी है। बाकी कंपनियों के अभी कोई स्टेज 2 में है, कोई 1 में है, फेज 1, फेज 2 और कुछ प्री क्लिनिकल स्टेज में है। ये अभी तक के हिसाब से सबसे जल्दी अगर कोई वैक्सीन आ सकती है तो वो है AZD1222। ये वैक्सीन सबसे पहले शायद आ जाए और इन्होंने ही अपना टारगेट रखा है कि 1 करोड़ इस साल कर लें, 10 करोड़ इस साल और अगले साल 100 करोड़ ये वैक्सीन डोजेस निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिनको कैटालेंट कंपनी पैकेज करेगी, लेबल करेगी और दुनिया भर में सप्लाई करेगी। उनका सप्लाई कैसे होगा, किसका होगा, ये अलग-अलग देशों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ब्राजील ने कर लिया है, भारत ने किया है कि नहीं इसकी कोई अभी सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि भारत कैंडिडेट वैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे नजर रख रही है कि जो आगे दिखता हुआ जाएगा उसके साथ ये करके एक डील करके और जल्द से जल्द इंडिया में वैक्सीन लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी इस पे कोई ऑफिशियल वर्ड हम तक नहीं पहुंचा है। अगर हम इसे कंट्री वाइज समझना चाहें तो समझने में मतलब कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है कि कितने देश इस वैक्सीन को बनाने में लगे हुए हैं या 1-2 देशों का आपस में समझौता भी है। इस तरीके से अगर इस वैक्सीन के प्रोसेस को समझना चाहें तो कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ, देश जो कुल देश, ये 3 तरह से चीजें हो रही हैं इसमें। एक कोई फार्मा कंपनी है जो एक देश में हो सकती है, सपोज कीजिए वो जर्मनी में है। जर्मनी की कंपनी ब्रिटेन की किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप में है। एक रिसर्च कंपनी है, एक प्रोडक्शन कंपनी है और इनका ट्रायल किसी तीसरे देश में चल रहा हो। वो यूएस हो सकता है, वो ब्राजील हो सकता है। जैसे चीन की कई कंपनियां हैं जो रिसर्च कर रही हैं चीन में और उनका ट्रायल चीन के अलावा ब्राजील में भी कर रही है या दूसरे और देश में जहाँ की ये कोरोना वायरस बीमारी बहुत इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है, वहां कर रही है। तो पूरा अगर ये मैप देखेंगे कैंडिडेट वैक्सीन्स का, तो ये मैप का इसका जो नेटवर्क है वो करीब 140 देशों में फैला हुआ है। इसमें और मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो एक देश में, अब जैसे फाइजर है, वो यूरोप बेस्ड है लेकिन उसके ट्रायल्स और उसके वैक्सीन की रीच इंडिया तक भी होगी और अभी उनका ट्रायल यूएस में भी चल रहा है। एक दूसरी कंपनी है मॉडर्ना जो यूएस बेस्ड है, लेकिन जब उनके ट्रायल्स है वो यूरोप में भी चल रहे हैं और यूरोप में कई देशों में चल रहे हैं। तो ये कंट्री स्पेसिफिक होने के बजाय ये मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है। एक कमाल है वैसे ये वैक्सीन इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक कमाल का एग्जाम्पल होगा कि दुनिया अगर एक साथ हाथ मिला ले तो किसी भी चीज से, किसी भी चैलेंज से निपटा जा सकता है। लेकिन ये आने वाले समय में इतिहासकार शायद इस पे देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकती है। कितना वक्त अभी लग सकता है, इस बारे में कोई अंदाजा या किसी तरह का रिसर्च या डब्ल्यूएचओ कुछ कह रहा है? नहीं, डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कह रहा है इस बारे में। डब्ल्यूएचओ बस स्टेटस बता दे रहा है। डब्ल्यूएचओ के कई आला अधिकारी इनफैक्ट ऐसे भी कह चुके हैं कि आप वैक्सीन को लेकर बहुत उम्मीद मत रखिए, क्योंकि वैक्सीन आने में, उसके ट्रायल सक्सेसफुल होने में और उसके रिकॉर्ड को एग्जामिन करने में वक्त लगता है। लेकिन जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं, वो होपफुल हैं डब्ल्यूएचओ के मुकाबले कहीं ज्यादा। डब्ल्यूएचओ का थोड़ा सावधान होना वो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कई सालों तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अभी 6 महीने पुरानी बीमारी के लिए एक वैक्सीन लेके आ गए। ये इस तरह से इसके पहले कभी नहीं हुआ है। अभी तक कई बीमारियां हैं जिनके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जो बहुत पुरानी 20-20 साल पहले आई बीमारी है, उनके लेके वैक्सीन नहीं है। 10 साल पहले जो बीमारी है उसको लेके वैक्सीन नहीं है। तो लेकिन इस केस में
अन अनयूजुअल डेवलपमेंट्स देखे गए हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के केस में। कंपनियों ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, साइंटिस्ट्स ने, एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एक कोलैबोरेशन कर रखा है अलग अलग लेवल पे, और इसी वजह से 140 से ज्यादा कैंडिडेट वैक्सीन आज हमारे सामने है जो अलग अलग स्टेजेस में है। तो समय बहुत अगर जल्दी आए तो ये इस साल के अंत तक, उसके पहले नहीं हो सकता है कि हम जब जनवरी 2021 में बात करें तो 1 या 2 वैक्सीन के बारे में बात करें कि उन वैक्सीन का असल में लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, कितना इफेक्टिव हो रहा है। उसके पहले ये कह देना कि अभी अगले हफ्ते या 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या 2 महीने बाद ये वैक्सीन हम यूज कर रहे होंगे, ये थोड़ी इमेच्योरिटी होगी, नासमझी होगी। इंतजार करना चाहिए, कुछ महीने अभी दूर है वैक्सीन। चीन से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। चीन वैक्सीन के मामले में कितना आगे बढ़ा है और चीन क्या कह रहा है वैक्सीन को लेकर? चीन इनफैक्ट जो WHO ने सबसे ज्यादा जो 16-15 वैक्सीन कैंडिडेट वैक्सीन के बारे में बताया, उनमें सबसे ज्यादा चीन के ही हैं। 5 से 6 वहां की कंपनियां कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो अलग अलग स्टेजेज ऑफ ट्रायल में है, और कुछ तो एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, ये वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से अलग है। उसका एक वैक्सीन है जो एडवांस स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, इसके बाद फिर वो फाइनल स्टेज में आएगा जिसमें अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली कैंडिडेट वैक्सीन है। तो अभी वो आगे है। फिर एक कैंसिनो बायोलॉजिक्स है, उनका वैक्सीन है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। एक साइनोवैक है, उसका भी सेकंड स्टेज में चल रहा है। क्यों वो उनका अपना है, उस कंपनी का मैं अभी देख रहा था, उन्होंने कहा है कि विद इन 7 days दे हैव बीन एबल टू गेट 81% सक्सेस रेट, यानी 7 दिन के ट्रायल में उन्होंने 81% का सक्सेस देखा है। 100 में से 81 लोगों को फायदा होते देखा है। बहुत डिटेल अभी रिसर्च उन्होंने पब्लिक में नहीं डाला है कि कैसे है, तो इसलिए उतना बताना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन वो बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। ये साइनोवैक का जो कैंडिडेट वैक्सीन है, उन्होंने नाम भी उसका कोरोना वैक दिया हुआ है, कोरोना वायरस के लिए कोरोना और वैक्सीन के लिए वैक। तो ये चीन सबसे ज्यादा कैंडिडेट वैक्सीन टेस्ट कर रहा है, ट्रायल में है, और वहाँ पहले शुरुआत भी हो गई थी, तो इस वजह से भी प्रोग्रेस है। जिस कंट्री को पहले वैक्सीन मिलेगा या जिस कंपनी को पहले वैक्सीन मिलेगा, जिसे पहली सफलता मिलेगी, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा? अगर आज कोई कंपनी ये अनाउंस कर दे या उस WHO उसके अनाउंसमेंट को वैलिड मान ले कि उसके पास कोविड-19 का वैक्सीन है, तो स्टॉक मार्केट पे उसके शेयर प्राइसेस आसमान को छू, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत मानी जा रही है। कोई भी ऐसा इंसान आज जीवित नहीं है जो किसी बीमारी, वर्ल्ड वॉर 2 से अभी तक, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई हुई थी इसलिए वो मुसीबत थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जो देश इन्वॉल्व नहीं थे उनको वो खतरा नहीं था। जैसे भारत इन्वॉल्व था, लेकिन भारत पे किसी ने अटैक नहीं किया था, भारत में बम नहीं गिराए जा रहे थे। ऐसे कई देश हैं जिनमें बम नहीं गिराए जा रहे थे। तो उसके बाहर देखें तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है इस दुनिया की, और सबसे बड़ी मुसीबत की दवा देने वाला जो होगा वो सबसे फायदे में रहने की स्थिति में होगा। तो जैसे ही एक अनाउंसमेंट होता है, उसके शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके डील्स, बिजनेस डील्स बढ़ जाएंगे। हर देश चाहेगा कि उसके साथ एक डील साइन कर ले कि उनको जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन मिल जाए। भारत जैसा देश जिसके पास 135 करोड़ लोग हैं, चीन जहां 150 करोड़ लोग हैं, ये 2 देश ही अपने आप में वो कहेंगे कि करीब, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिलके 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेज चाहिए। आप सोचिए कि उस कंपनी का मुनाफा कहाँ जाएगा। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे उसमें, उस कंपनी के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब
बुलंदियों पे होगी वो कंपनी। तो अभी आपने सुनी इंडिया टुडे के पत्रकार प्रभाष कुमार दत्ता से कोरोना वैक्सीन की प्रगति को लेकर की गई बातचीत। तमाम मुद्दों पर जानकारों से की गई ऐसी ही बातचीत पॉडकास्ट के रूप में हमारे आज तक रेडियो के वेब पेज पर मौजूद है। उन्हें सुनने के लिए आप वहां जा सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव शिकायत हो तो लिख भेजें हमें radio@aajtak.com पर। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारी मौजूदगी है। वहां जाकर आप हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।